पिछले भाग में हमने देखा कि राधा रानी विरह से व्याकुल होकर गोपी का भेष धरकर पहली बार गोकुल की गलियों में अपने कन्हैया को खोजने निकल पड़ी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। जामवंत की अंधेरी गुफा में कन्हैया की आवाज अब एक मीठी और नशीली बांसुरी की तरह गूंज रही थी। श्री कृष्ण बोले, जामवंत, जब गोपी के भेष में मेरी राधा ने छाछ की मटकी सिर पर रखकर नंद भवन की दहलीज पार की तो गोकुल की हवाओं में भी जैसे इत्र महक उठा। राधा के होठों पर पुकार थी, मैया मीठी छाछ ले लो, लेकिन उनकी आंखें पागलों की तरह सिर्फ मुझे ढूंढ रही थी। राधा जैसे ही आंगन में पहुंची, उनकी नजर मिट्टी में घुटनों के बल खेलते हुए नन्हे सांवले सलोने कन्हैया पर पड़ी। उस एक पल में ब्रह्मांड का सारा समय जैसे रुक गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड में राधा के उस जादुई दर्शन का वर्णन है। पपौ चक्षुषा तन्मुखाम्बुजम निमेष रहिता सती। राधा ने अपनी आंखों की पलकें झपकाना छोड़ दिया और वे अपनी आंखों से ही कन्हैया के उस मुख कमल का रस पीने लगी। राधा अपनी सुध बुध खो बैठी, वे मूर्ति की तरह खड़ी रह गईं। ये देखकर मैं मुस्कुराया। इस ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत मूर्ति में प्राण फूंकने के लिए मैंने पास पड़ा एक छोटा सा कंकड़ उठाया और ठक से राधा के सिर पर रखी मटकी पर मार दिया। मटकी फूट गई। सारी सफेद छाछ राधा के चेहरे और कपड़ों पर सावन की बारिश की तरह बिखर गई। यशोदा मैया दौड़ी आई। अरे लाला, ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? बेचारी गोपी का नुकसान कर दिया। राधा घबराकर जमीन पर बैठी और कांपते हाथों से मटकी के टूटे टुकड़े समेटने लगी। लेकिन तभी एक ऐसा दिल दहला देने वाला और मीठा रहस्य हुआ जिसने राधा के रोंगटे खड़े कर दिए। मैं घुटनों के बल रेंगता हुआ राधा के बिल्कुल करीब गया। दुनिया के लिए मैं सिर्फ 1 साल का तोतला बच्चा था, लेकिन मैंने अपने नन्हे हाथों से राधा के आंसुओं से भीगे गालों को छुआ और उनके कानों में एक ऐसा गुप्त शब्द फुसफुसाया जिसे सुनकर राधा की सांसें अटक गईं। मैंने मंद मुस्कान के साथ उनके कान में कहा, राधे, भांडीर वन की वो वरमाला और सिंदूर याद है ना? एक छोटा सा शिशु वो बात कैसे कह सकता था? राधा कांप उठी। उन्हें समझ आ गया कि उनका नित्य किशोर कन्हैया इस शिशु रूप के भीतर से ही उन्हें देख रहा है। जामवंत की आंखों में अब भक्ति के आंसू थे। क्या द्वारका के लोग कन्हैया पर लगे चोरी के कलंक को भूल पाएंगे? और सत्राजित जब देखेगा कि कन्हैया मौत की गुफा से जीवित और विजेता बनकर लौटे हैं तो उसका क्या हाल होगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।